अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुलेमान अल सलाम का वाकया सुनेंगे। सुलेमान अल सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वह कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अल सलाम दाऊद अल सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अल सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया निशान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलसलाम जहां चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुंचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे, जो आम काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे। सुलेमान अल सलाम जिनों से वह काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते। आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अल सलाम की खास सिफतों में से एक सिफत यह थी कि वह जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूर, नमलूक, तमाम लश्कर जिन्नात इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखब में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की यह बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अल सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, यह मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? दाऊद अलसलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूं। यह सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है। जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अल सलाम बोल उठे, तू ही इसकी मां है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसकी असल मां को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अल सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहां नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वह वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वह मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान ना करे। थोड़ी ही देर में हुदहूद वहां आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सभा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वालियों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए वहां से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इत्तला सुनी तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा,
हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। खुद खुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मल्लिका बिल्किस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावक्त खत डाला गया है जो सुलेमान अल सलाम की तरफ से है और जो बख्श करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें यह लिखा है कि तुम सरकश ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मल्लिकाएं कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। मल्लिका ए बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदियाना है। मल्लिकाएं की यह अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहि सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और यह कि वह उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब सुलेमान अल सलाम के पास यह तोहफे पहुंचे तो वह गजबनाक हो गए। जब कासदन अलैहि सलाम के पास पहुंचा तो इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया, यह ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। यह अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहि सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहि सलाम ने मल्लिका बिल्किस को ऐसे मौजूद इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वह इबादत किया करती थी। मल्लिकाएं किस कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहि सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूं। मलकाए बिल्किस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहि सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि सुलेमान अलैहि सलाम ने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अल सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बुख्त नुस्र ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। यह हैकल सुलेमानी मस्जिद उल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। मस्जिदुल नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिदुल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाज के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहि सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वह हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहि सलाम ने पहली दुआ यह मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफ हो, यानी अदल और इंसाफ की फरावनी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहि सलाम ने दूसरी दुआ यह मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने यह दुआ भी कबूल फरमा ली। और उन्होंने तीसरी दुआ यह मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वह मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वह अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है यह दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहि सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वह थे तो इंसान ही मौत हर इंसान को पहुंचकर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलसलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान
अलैहि सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फित्न में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहि सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहि सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वह आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहि सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अल सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहि सलाम की आंखें खुली रह गई। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे, वह यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहि सलाम जिंदा है और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहि सलाम का खलीफा आया तो वह जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहि सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। अलैहि सलाम के असा पर दीमक लग गई। वह अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वह लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहि सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहि सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अक्ल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहि सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहि सलाम का किस्सा अपने इखवान अलैहि सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ जलील ख्वार होगा। हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोलकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अल सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो, और अल्लाह ने यह दुआ कबूल भी कर ली, मुमकिन और नामुमकिन। हमारे दिमाग की हुदू गिरो तो ये था सुलेमान अल सलाम का बेहतरीन वाकया।